हम सब फोन यूज करते हैं और अक्सर हमारी आपकी एक आदत होती है कि कोई नए ऐप को या फिर हम एक तरह से कह सकते हैं कि ऑल्टरनेट ऐप्स को अक्सर तलाशते रहते हैं, उस पर अक्सर निगाहें बनाते रहते हैं और फिर उसे डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन में और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर इसलिए होता है कि लोगों को कुछ नया चाहिए होता है। खैर, ये अगर आप काम करते हैं तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके फ़ोन पर हो सकता है कुछ लोग नज़र गड़ाए पड़े हों और आप जिस ऐप को डाउनलोड कर रहे हो उसके ज़रिए आपके फ़ोन में वायरस आ सकता है। इसलिए सावधानी बेहद ज़रूरी है। कुछ ऐसे ऐप्स का हम आपको नाम बताने जा रहे हैं जो आपके अगर फोन में है तो फौरन डिलीट कीजिए, वरना आप बहुत पछताएंगे। आपके फोन में बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि अक्सर आज की डेट में फोन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो सावधान रहिए और आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, उन ऐप्स का आप नाम देखिए। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। क्विक हील सिक्योरिटी लैब्स के रिसर्चर्स ने 8 ऐसे ऐप्स का बैच ढूंढा है जो मैलवेयर से प्रभावित हैं। इस मैलवेयर का नाम जोकर है। ये पहली बार नहीं है जब जोकर ने एंड्रॉयड पर हमला किया हो। इससे पहले भी ये कई बार एंड्रॉयड को प्रभावित कर चुका है। वैसे तो गूगल ने इन्हें अपने प्ले स्टोर से हटा दिया, लेकिन फिर भी यूजर्स का सतर्क रहना बेहद जरूरी है। हर कुछ महीनों में मैलवेयर की ऐसी समस्या आती है जो यूजर्स का डेटा चुराते हैं। गूगल के आधिकारिक ऐप स्टोर के कोड एग्जीक्यूशन मेथड या पेलोड रिट्राइविंग तकनीक में बदलाव कर इन्हें प्रभावित करती है। रिसर्चर के मुताबिक जोकर मैलवेयर यूजर डेटा को चुराता है, जिसमें एसएमएस, कॉन्टैक्ट लिस्ट, डिवाइस की जानकारी, ओटीपी ये सब शामिल रहते हैं। ऐसे में यूजर्स को इस तरह के ऐप्स को नजरअंदाज करने और इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। गूगल ने इन ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है, लेकिन ये डिलीट होने के बाद भी यूजर्स के एंड्रॉयड फोन में बनी रहेंगी अगर यूजर्स ने इसे अपने फोन में डाउनलोड कर रखा है। तो हम आपको बताते हैं वो ऐप्स कौन कौन से हैं। ऑक्सिलरी मैसेज, फास्ट मैजिक एसएमएस, फ्री कैम स्कैनर, सुपर मैसेज, एलिमेंट स्कैनर, गो मैसेज, ट्रैवल वॉलपेपर, सुपर एसएमएस। तो देखिए, जो भी ऐप्स हैं ये ज्यादातर टेक्स्ट मैसेज या फिर वॉलपेपर के लिए हैं, तो आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आधिकारिक ऐप्स जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। गूगल के आप ऐप्स को डाउनलोड कीजिए, उससे चलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि वो सिक्योर है। लेकिन कुछ ऐसे ऐप्स आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं आपको समस्या में डाल सकते हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी खबर की ओर, जो है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया से रिलेटेड। जी हां, पबजी जो काफी फेमस हुआ था, लेकिन उसे डेटा चीन भेजने के आरोप में बैन किया गया। अब नए तकनीक के साथ वो आया है, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि अब भी डेटा सुरक्षित नहीं है, वो चीन के सर्वर में पहुंच रहा है। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया या पबजी मोबाइल के अर्ली वर्जन को गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध करवा दिया गया है। ये यूजर्स के बीच काफी पॉपुलर भी हो रहा है। अब इसे लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया का डेटा चीनी सर्वर पर जा रहा है। IGN इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया APK पर चीनी सर्वर से डेटा आ रहा है और जा रहा है। ये डेटा बीजिंग में स्थित चीनी मोबाइल कम्युनिकेशन सर्वर पर ट्रांसफर हो रहा है। इसके अलावा ये हांगकांग में स्थित टेंसेंट रन प्रोक्सिमा बीटा और US मुंबई, साथ ही साथ मॉस्को में स्थित माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सर्वर पर भी होता है। इस रिजल्ट को देखने के लिए IGN इंडिया ने एक डेटा पैकेट स्नीफर ऐप का यूज एंड्रॉयड फोन पर किया। इसी से किसी सर्वर पर डिवाइस कम्युनिकेट करता है, वो पता चलता है। रिपोर्ट के अनुसार बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया खेलने के बाद उन्होंने पैकेट स्नीफर का लॉग चेक किया तो पता चला। तो अभी बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया पूरी तरह से आया नहीं है। हालांकि अगर हम बताएं तो टेस्टिंग मोड में ये चल रहा है। कुछ यूजर इसे खेल रहे हैं प्री रजिस्ट्रेशन के बाद, लेकिन अभी से इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं और अब फिर से लोगों के मन में यही आ रहा है कि कहीं ये पबजी की तरह फिर से बैन ना हो जाए। हालांकि यूजर्स के पास इस वक्त 2-3 ऑप्शन हैं जिसे वो एंजॉय कर रहे हैं।